जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग यानी आउट ऑफ कंट्री यानी देश से बाहर काम करने के लिए जो क्लाइंट जो इंटरव्यू पूछते हैं फीटर कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो बायोडाटा है उसके बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि जब क्लाइंट के पास जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए तो सबसे पहले आपको बायोडाटा के थ्रू ही आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे में आपका एक्सपीरियंस कितना है, सबसे पहले आप कहाँ काम किए, कहाँ कहाँ काम किए हैं, किस किस कंपनी में, वो सारे आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, और ख़ास करके डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, इसमें आपको कोई हिचकिचाना नहीं है। ठीक है, जो बायोडाटा में है, जो आपको पासपोर्ट में है, उसके हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, तो क्लाइंट सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करेंगे कुछ, जैसे कि काम के रिलेटिव, जैसे कि आपको फिटअप कोई पाइप को करना है, किस को क्या क्या मटेरियल चाहिए, तो आपको ये सब बताना है एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो सबसे पहला वो सवाल करेंगे कि वाल्व कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको माइंड में याद होना चाहिए कि वाल्व तो आपको बता सकते हैं, जैसे कि सर गेट वाल्व हो गया, बॉल वाल्व हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ग्लोब वाल्व हो गया। अब 2-4 ही बता दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन वो करेंगे कि फलांज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ऐसे तो बताना है कि 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका नाम में अगर आप नाम थ्रू बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे थ्रेड फ्लांज हो गया, सॉकेट फ्लांज हो गया, ब्लाइंड फ्लांज हो गया, स्लिप ऑन फ्लांज हो गया, लेफ्ट जॉइंट फ्लांज हो गया। उसके बाद में आपसे पूछ सकते हैं कि रिड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं और इसका कार्य क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि रिड्यूसर सर 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्सेंट्रिक और इनोसेंट्रिक। ये दोनों का काम होता है, कॉन्सेंट्रिक का काम है रिड्यूसर को मतलब बढ़ाना। ठीक है, और इनोसेंट्रिक का भी काम है रिड्यूसर को बढ़ाना या घटाना, दोनों को वही सेम काम है। अब देखना यह है कि किस दिशा से लाइन आ रहा है। मान लीजिए कि आपको कॉन्सेंट्रिक लगाना है और लाइन 6 इंची में से 10 इंची में जा रहा है तो चलेगा, क्योंकि वो डाउन करेगा। ठीक है, 6 इंची से रिड्यूस होकर आ रहा है और 10 इंची में जाएगा तो प्रेशर को तोड़ देगा। उसी प्रकार से होता है, आपको लाइन डिपेंड करता है कि लाइन कितने इंची में कितने इंची का कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसके रिकॉर्डिंग आप ड्राइंग अगर है तो वो बता सकते हैं उसको देख करके। ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है पाइप के ओडी के बारे में। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कम से कम 12 तक आपको पाइप का ओडी याद रखना है। 12 इंची का पाइप का कम से कम मैक्सिमम 12 इंची पाइप ओडी तक आपको याद करके ही जाना है। ठीक है, उसके ऊपर अगर आपको मान लीजिए आपको 32 इंची का पाइप का पूछ दिया तो आप 25.4 से गुना करके पाइप के जो 32 इंच का जो पाइप है उसमें 25.4 से गुना करके आप बता सकते हैं कि सर इतना आएगा। और गुना करने के लिए यानी जो घटाव करने के लिए हम कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैलकुलेटर दे दिया जाता है, मोबाइल से करके बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आदमी मशीन तो है नहीं कि पूरा बात अपना दिमाग में बैठा के रखा हुआ है। ठीक, उसके बाद में आपसे पूछ सकता है कुछ एल्बो सेंटर। तो 90 डिग्री एल्बो सेंटर के लिए आपको हमेशा याद रखने का सूत्र होता है निकालने का 38.1 से आप किसी भी पाइप साइज में गुना कर दीजिएगा तो उसका 90 डिग्री का एल्बो सेंटर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे पूछ सकता है कि गैस्केट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो गैस्केट आपको जब माइंड में जाता है गैस्केट बहुत सारा है, लेकिन आपको उसको जब पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं तो आपको उसको कुछ बताना पड़ेगा, जैसे कि नॉन मेटल, सेमी मेटल और मेटल। सबसे बेसी जो इस लाइन में उपयोग होता है, आप माइंड में बैठा लीजिए, पाइप लाइन में जो सबसे बेसी जो उपयोग होता है वो सेमी मेटल गैस्केट का उपयोग सबसे बेसी होता है। ठीक है, नॉन मेटल का थोड़ा बहुत, लेकिन सेमी मेटल जो गैस्केट है उसका सबसे बेसी उपयोग होता है। कुछ इसका प्रकार भी है, आप उसको देख के जाइएगा। ठीक है, उसके अंदर आपसे क्लाइंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि ड्राइंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा सर ड्राइंग 3 प्रकार के होते हैं, जीएडी, पीएनआईडी और आइसोमेट्रिक। वो आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है कि मान लीजिए कि आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, उसमें डायरेक्शन कितना है या कितने डिग्री में होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आइसोमेट्रिक में जो डायरेक्शन 6 डायरेक्शन होता है, यानी 6 डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और इसका जो डिग्री है आइसोमेट्रिक ड्राइंग का जो डिग्री है 30 डिग्री में हमेशा ये ड्राइंग रहता है। ठीक है, 30 डिग्री में आपको ये माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछ सकता है क्लाइंट के, मान लीजिए आपको आरेक्शन करना है कहीं पे तो क्या क्या टूल लगेगा। सबसे पहले आपको सेफ्टी के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, आप हमेशा ये बात याद रखें, कोई भी काम करने से पहले सेफ्टी फर्स्ट है, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग जो है मटेरियल है जो जाएगा। ठीक है,